गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था महाभारत में लाख के घर का निर्माण हो गया था। पांडवों को जलाकर मारने की साजिश थी। क्या वो कामयाब हो जाती है? अब बात आती है पांडवों की रक्षा हुई तो कैसे हुई। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के चल पड़ते हैं। हस्तिनापुर छोड़कर जब चलते हैं तो पूरी जनता उनके साथ हो जाती है, लेकिन काफ़ी दूर जाने के बाद युधिष्ठिर ने समझाया और लोगों ने मान लिया और वापस आ गए। और वहाँ पुरोचन नाम का कोई व्यक्ति था जिन्होंने लाख का घर बनवाया था या उनके आगे रहने की व्यवस्था कर रखी थी। जब तक लाख का घर ना बन जाए तब तक जो है वो किसी और घरों में रहे, ऐसा वहाँ व्यवस्था थी। युधिष्ठिर को इस बात का पता चला। ध्यान से देखने के लिए जब क्यों युधिष्ठिर ने भवन में प्रवेश किया लाख के घर में, तो जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना हुआ था। जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ें जैसे घी, सन, लकड़ी, इस तरह से इन वस्तुओं का जो बना हुआ था घर, ताकि वो जल्दी से आग पकड़ जाए और पांडव उसमें जलकर मर जाए। ये बातें युधिष्ठिर को पता चली। उन्होंने अपनी माँ को पांडवों को बताया और कहा कि हम जो है बहुत ही सावधानी से रहेंगे। अगर हम गुप्त रूप से हम इसमें रहेंगे तो अगर कौरवों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, अर्थात दुश्मनों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। पीछे से विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में, यानी विदुर पीछे से एक कैंडिडेट को भेजते हैं जो कारीगर महल के अंदर पहुंच जाता है और वो एक सुरंग बनाने में कामयाब होता है। ये जब आप पाठ पढ़ोगे, मैं मोटे तौर पर सिर्फ पाठ पढ़ा नहीं रहा, पाठ के बारे में क्या क्या है ये सिर्फ समझा ही रहा हूँ। आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो अच्छे से जान पाएंगे कि आखिर इस पाठ में है क्या। पुरोचन सोचता था कि पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया। कब आ गया कि कई दिन हो गए रहते हुए उन्हें विश्वास हो गया कि घर जो है वो सुरक्षित है। लेकिन उन्हें भी पता था कि जब पुरोचन इस तरह की एक्टिविटी कोई करेगा, जब आग लगाने की सोचेगा, तब हम भी कुछ करने वाले। उन्होंने भी दिन में भोज रखा, लोगों ने खाना खाया, सब कुछ एक समारोह की तरह आयोजन हुआ वहाँ। और रात को मौका पा करके पांचों भाई और माता कुंती वहाँ हड्डियाँ डाल देते हैं मरे हुए जानवरों की, और उस भवन में खुद ही आग लगा देते हैं और सुरंग के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। सुरंग के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। सारी रात भर जो है वो दूर जंगल में रास्ता निकलता है उसका सुरंग का। लाख के घर से तो वो बच जाते हैं, लेकिन बहुत अधिक थक जाते हैं। क्या होता है, थकने के बाद भीम जो है वो माता को कंधे पर बैठाता है, नकुल सहदेव को अपने गोद में उठाता है। इस तरह से वो जैसे तैसे करके जंगल पार करने लग जाते हैं। वो जंगल पार करते हैं और जंगल पार करके एक दूर किसी एक चक्रा नगरी में रहकर आकर के रहने लग जाते हैं। एक चक्रा नगरी में आकर के रहने लग जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। सूरज डूब गया, रात हो गई, यानी वो एक चक्रा नगरी में जब आकर रहने लगते हैं तो वो किसी ब्राह्मण के घर रहते हैं। और फिर ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धार करके एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। सारे रहते थे। होता क्या था कि दिन में भिक्षा के लिए जाना पड़ता था। जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का भी जी जो है वो बेचैन हो जाता था। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से करती थी। एक हिस्सा भीम को देती थी और दूसरा हिस्सा 4 भाइयों को और खुद 5। एक हिस्से में 5 लोग खाते थे और एक में भीम अकेला खाता था। फिर भी उसके लिए कम पड़ता था। बहुत अधिक शक्तिशाली बलशाली था ये, तो कम पड़ता था, जिससे जो है माता कुंती चिंतित रहती थी कि भीम का जो है खाने पीने की व्यवस्था जो है वो अच्छे से नहीं हो रही। इसी बीच में कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जो है उन्हें ब्राह्मण के घर में अंदर रोने की आवाज़ आती है। वो रोने की आवाज़ सुनते हैं कि क्या रोने की आवाज़ क्या थी, तब पता चलता है कि मेरे ये बाप दादा का गांव है, यहीं रहूँगी। इस तरह की वो ब्राह्मण की पत्नी जो है वो जिद करती है। लेकिन यहाँ एक राक्षस था जो यहाँ यूँ समझिए कि पहरे की ड्यूटी लगती थी। हर घर की एक ड्यूटी लगती थी कि वो अपना एक कैंडिडेट उस राक्षस के लिए भोजन लेकर के वहाँ जाए, और राक्षस वो भोजन भी खा जाता था और जो कैंडिडेट जाता उसको भी खा जाता। तो आज उस ब्राह्मण के परिवार की बारी थी, तो वो रो रहे थे कि बेटी को भी नहीं भेज सकते, बेटा अकेला है, बेटे को नहीं भेज सकते, इकलौता बेटा है। अगर पत्नी को भेज दिया तो वो खुद निष्ठुर है, क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, वो अपनी पत्नी को नहीं भेज सकता। अगर वो खुद ब्राह्मण चला जाता है तो उन्हें खिलाने वाला, कमा करके भोजन, उनका जीवन यापन करवाने वाला कोई नहीं बचता। इस तरह से वो दुखी थे।
आप इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सभी के पास पुस्तक होगी, नहीं है तो मैं ये जो फ़ोटो बुक की फ़ोटो है ये भेज दूंगा आपको। उसके बाद क्या होता है, भीम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब कुंती ने उन्हें अपने बेटे भेजने के लिए कहा तो वो हैरान हो जाते हैं कि आप तो हमारी अतिथि है, आप कैसे। कुंती को डर था कि यदि बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग गया कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं, क्योंकि भीम को भेजेगा और भीम राक्षस को मार देगा तो इस राक्षस को मारने की खबर चारों तरफ फैलेगी कि इतना बलशाली कौन हो सकता है जो राक्षस को मार सकता है, तो भीम ही हो सकता है। ये सब बातें सारे जान न जाए ये डर था, लेकिन मजबूरी में उसे जो है ये स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम किए बिताए हैं। मनुष्य होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इसके परिवार की हम रक्षा करें। और भीम को वो भेज देते हैं, और भीम जो भोजन राक्षस के लिए भेजा जाता है, भीम वो भोजन सारा खुद खा जाता है, जिससे राक्षस और भी अधिक गुस्सा हो जाता है और राक्षस उस पर उतावला होता है मारने के लिए। लेकिन बकासुर और भीम के आपस में झपट होती है खूब, और उसको जो है अंत में क्या होता है कि भीम राक्षस को मार देता है और भीम राक्षस को मार के घर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, प्रश्न आपको मैंने सिर्फ आपको 5 प्रश्न दिए, और पांचों के पांचों प्रश्न आप जो है वो अपनी फेयर कॉपी में अफ अन बी में, ये बार बार बताना ना पड़े, बहुत सारे बच्चों को क्वेरी रह ही जाती है, क्लियर बात कर देता हूँ। फिर भी 5 क्वेश्चन, पांचों के उत्तर मैं अब आपको ओरली बताऊँगा, फिर भी कोई बच्चा नहीं लिख पाता तो वीडियो दोबारा सुने। वो ये नहीं कि सर हमें नहीं आया, हमें नहीं आया, आप वीडियो दोबारा सुन सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते। पहला क्वेश्चन है, लाख का घर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। लाख का घर मोम से, लकड़ी से, सन से, चंदन से, यानी उसमें सब कुछ साफ साफ दिया हुआ है। आप वहाँ से देख करके ये 5-6 चीज़ें लिखिए। लाख के घर से पांडवों को बचाने के लिए किसने अपना दूत भेजा था। वहाँ विदुर ने, विदुर जो दासी का पुत्र था, याद कीजिए जब परिचय करवा रहा था तो दासी के पुत्र विदुर ने पांडवों के लिए कारीगर भेजा था कि वो उनकी मदद करेगा। लाख के घर से बचकर पांडव किस नगरी में जाकर, एक चक्रा नगरी में पांडव किसके घर में रहने लगे, ब्राह्मण के घर में। राक्षस का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मण की जगह पर कौन गया था, भीम गया था। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अफन बी में लिखेंगे।